समझाने के लिए कथा सुनाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि जी, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं जहां से सूर्योदय होता है, जहां अस्त होता है, एक शत सप्तद्वीप महीमंडल का सम्राट। उसने विचार किया भर्तहरि जी ने कि सुख कहां है। दिमाग, बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे। उन्होंने कहा खाने में भी सुख एक सीमा तक है। रुपया पैसा खजाना इसलिए प्रिय क्योंकि इससे भोग सामग्री मिलती है। पैसे की माता क्या है? भोग सामग्री मिलती है। अगर पैसे से भोग सामग्री नहीं मिले तो हम कह रहे तुम्हारे को नाम जो है एक ट्रक 2000 रुपया आप कर दिया जाए, 2000 का नोट आपके किसी काम आएगा क्या? आप तो बेकार आग लगा दो। और 500 रुपया क्योंकि उससे सामान मिलती है। रुपये का महत्व है वस्तु, वस्तु भोगने के काम में जो आती है, पहनना ओढ़ना है सब। इसके बाद एक आंतरिक सुख की मांग होती काम। इसको बहुत समझ के देखना। केवल अंतिम सुई जाके रुकती काम में, शरीर भोग। स्पष्ट वर्णन है। सब सुख एक तरफ और मन की एक मांग होती शरीर भोग, वो भी नवम 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 नवम। भर्तहरि जी ने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया मैं उसे पटरानी बनाऊंगा जो मुझे पसंद आ जाए। सब सुंदरियां देश, अभी मतलब सप्तद्वीप महीमंडल मतलब विदेश सब। तो एक पिंगला नाम की सुंदरी जिसके आगे सब सुंदरियां फैलती। भर्तहरि जी को उसने पसंद किया, भर्तहरि जी ने उसे पसंद। अब वो तो कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कुछ वर्ष में राजकाज बिल्कुल नहीं करूंगा। विक्रमादित्य उनके भाई थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट, वही बने जाके आगे। विक्रमादित्य महान बलशाली राजा थे, उनके छोटे भाई थे। उनको राजपद दे दिया और कहा मैं केवल देखूंगा भोग में है कितना सुख। वैज्ञानिक दृष्टि उनकी। अब रात दिन अच्छे अच्छे पदार्थ खाना। चक्रवर्ती सम्राट थे, पिंगला के साथ रहना। पिंगला ने एक दिन खिड़की से झांक के देखा, बलशाली अश्वों की सेवा कराने वाला अश्वपाल वो समझा रहा था अपने सेवकों को ऐसे। रानी ने देखा और आकर्षित हो गई और हुक्म किया दासी को, अश्वपाल से बोलो अमुक जगह मिले। तो दिन में महाराज शयन करते थे, तो दिन में जब सोते होते तो वो अश्वपाल से मिलने लगी। अश्वपाल से उसका शारीरिक संबंध हो गया। विक्रमादित्य ने को जब सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं, सेवक से कहो। बहुत प्रवीण थी पिंगला। उसको भनक लग गई दासी के द्वारा कि विक्रमादित्य आपकी चाल को जान गया है। भर्तहरि जी से उन्होंने कहा कि आप अपने भाई को क्या बहुत अच्छा समझते हो? मेरे ऊपर वो गंदी नजर रखता है। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानामि कुता मनुष्य। जो कपट छल करने वाले स्वभाव वाले होते हैं उनका अलग। अब विक्रमादित्य ने कहा मैं भ्राताश्री से मिलना चाहता हूं और उसने पहले ही क्लियर कर दिया। तो विक्रमादित्य के पास क्रोधित होकर उनका कभी नहीं समझता था तो ऐसी दृष्टि। तो उनका भैया हम जो बात बताना चाहे मैं समझ रहा हूं कि तुम यही तो कहना चाहता ना पिंगला गलत है। तो उनका हाँ भाई गलत है हमारे पास। बोले तुम कितने सही, निकालो इसको। मंत्री से आदेश किया इसको देश निकाला दे दो बेमतलब। अब विक्रमादित्य ने मंत्रियों से कहा भाई इस समय हमारे उसके शासन में है, जीवन इनका बहुत खतरे में है, संभालना राज्य, और मैं अमुक जगह जंगल में रहूंगा, जरा भी खतरा हो तो मुझे बता देना, पर भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए। जो अश्वपाल था वो महाराज की नृत्यांगना थी दरबार में, उससे उसकी मित्रता थी। अब वहां एक नगर में ब्राह्मण गरीब था, उसने तपस्या की देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और एक फल दे दिया, कहा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, और अंतर ध्यान हो गए। उसने कहा मैं गरीब आदमी धन चाहता था, अमर होके क्या करूंगा? तब विचार आया कि धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि को दे तो वो हमें धन दे देंगे। ऐसा ही किया। महाराज की जय जयकार हो। आज तक दरबार में नहीं आए थे, लेकिन ब्रह्म ऋषियों को जाने का आदेश था। वो गए, महाराज की जय जयकार हो, महाराज मैंने तपस्या के द्वारा अमर फल प्राप्त किया है, मुझे धन दिया जाए। तो उन्होंने खजाने में कह दिया जितना मांगे धन दे दो। वो अमर फल लिया और विचार किया मैं अमर होके क्या करूंगा? अगर पिंगला अमर रहेगी तो पिंगला को दिया खा लो। पिंगला ने तुरंत विचार किया मैं अमर होके क्या करूंगी? अगर अश्वपाल जीवित रहेगा तो अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगा? जो हमारी नृत्यांगना महाराज की है वो अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूंगा। नृत्यांगना ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगी महाराज को। समझ रहे ना? देखो जब पोल खुली होती है तो मैं अब जो नृत्यांगना थी उसने मंत्री से प्रार्थना की कि महाराज से मैं मिलना चाहती हूँ। आदेशवाद। उसने कहा महाराज ये अमर फल है, आप इसे पा लीजिए, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर होना। उनका ये सच्ची बता तुझे अमर फल कहां से मिला? क्योंकि तपस्या से ब्राह्मण ने प्राप्त किया, तू वैसे तुझे कहां से प्राप्त? बोले महाराज ये प्राण क्षमा किए जाए, हमारी दोस्ती है अश्वपाल से। अश्वपाल जो महल के नीचे ही। उनका जाओ किसी से कहना मत। अश्वपाल को बुलाया, बोला जानते हो हम तुम्हें क्या कर सकते हैं? तो कांप रहा था पहले से। बीच सभा में आरे से चिरवाएंगे अभी तुझे, और अगर तू सत्य बोल देगा तो तुझे क्षमा कर देंगे, बिल्कुल कोई दंड। बोले महाराज पिंगला जी ने। क्यों? पिंगला से तुम्हारा क्या संबंध? बोले विक्रमादित्य ठीक कह रहे थे, हमारा पिंगला से शारीरिक संबंध है। महाराज भर्तहरि के होश उड़ गए। मुझ चक्रवर्ती सम्राट से वो खुश नहीं।
पिंगला को बुलाया सभा में, आज सभा में उतर के गए, पूरी सभा लगी हुई थी। उनका देखो ब्राह्मण ने अमर फल दिया था, पिंगला ने खाया, मैं तलवार से इसे काटूंगा, ये मरेगी नहीं, जीवित हूं। अरे महाराज, तो उनका सत्य बोल दे तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी सूली पे चढ़वा दूंगा। तो उनका महाराज ऐसी गलती हमसे हो गई कि हमने वो फल नहीं खाया, अश्वपाल को देंगे। मुकुट उतारा और कहा धिक्कार इस संसार के सुख को, मुझ सर्वांग सुंदर पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है और महारानी से वो अश्वपाल तृप्त नहीं है। अश्वपाल वैश्या से प्यार, ये क्षुद्र काम किसे। और महान बैरागी हुए जिनके सूत्रों को बैरागी जन पढ़ते, भरतरी शतक है उनका। तो संसार में अगर कोई तृप्त होता है तो वो भगवान की भक्ति से होता है, नहीं तो भोगों से तो हो ही नहीं सकता है। आज तुम्हें प्यार कोई कर रहा है और तुमसे सुंदर मिल जाएगा, कल वो उसे प्यार करने लगेगा।